माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कक्षा 5 एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम और उसका ये पाठ दूसरा, फसलों के त्योहार। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ वर्ष भर कुछ न कुछ खेतों से उपजता है और जब भी कुछ घर पर आता है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं और मनाया जाता है त्योहार। तो उसी क्रम में पाठ दूसरा, फसलों के त्योहार। बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और जो भी पाठ आप पढ़ना चाहते कमेंट करेंगे तो वो पाठ आपके लिए लाया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पाठ। सारा दिन बोरसी के आगे, बोरसी यानी कि अंगूठी, जिसे हम लोग गांव में बरोसी भी कहते हैं, बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कल्पना करिए आप भी, जब सर्दियाँ होती हैं बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। यानी रहट जो होती है, जो कुएं से पानी निकाला जाता है, उसको ये बोला जाता है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। केरा यानी कि केले, केले के पत्ते। आज ई लोग के उठ के नहीं के का, बोल जल्दी तैयार हो कस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकता देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया यानी कि चारपाई पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के पुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जब सब ने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। देखिए, ये सब त्यौहार है, रीत रिवाज है। विश्व के अंदर कई महाद्वीप हैं, उनमें कई देश हैं और हर जगह अलग अलग रीत रिवाजें हैं। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, अप्पी दीदी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। मैं भी गया, घूमने गया, वहाँ के ये चीज़ें, ये वस्तुएं प्रसिद्ध हैं। गुड़ चीनी के तिलकुट खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, दिद्दा, आनंद जी, झेलमेट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये हैं खुशियों के त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते कि अब पाला कम होगा, क्योंकि उस समय पाला बहुत पड़ रहा होता है। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत आपस में
बिहू केरल में ओणम, देखिए ये त्यौहार हैं जो उस समय मनाए जाते हैं। जैसे कि आप ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंगा का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोशों के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा यानी कि पेड़ पौधों की, पेड़ से जुड़ी, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों का। और सही बात तो है कि प्रकृति ही ईश्वर है और यही जीवन। अगर प्रकृति नहीं होगी तो फिर अगर हम किसी दूसरे या अन्य ईश्वर की कल्पना करते हैं, संकल्पना करते हैं कि कोई दूसरा ईश्वर होगा या कोई ऐसी शक्ति होगी, तो ये आपकी सोच निरर्थक है, क्योंकि हम प्रकृति से पहले जुड़े हैं और यही संपूर्ण ज्ञान है। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती। यही समय, सरहुल कहाँ मनाया जाता, तो आपने देखा झारखंड में। यही समय है जब, देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ ये जगह जिले बाद में बने, प्रदेश बाद में बने। तो जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। देखिए ये बच्चे गा रहे हैं, क्या जीवन है, क्या आनंद है। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे सजाए और अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाएं डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। क्या बात है। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। इसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन, देखिए फिर से बता रहा हूँ कि ये संसार बहुत बड़ा है, बहुत से महाद्वीप हैं, फिर उसमें बहुत से देश हैं, फिर उनमें बहुत से प्रदेश हैं और लगभग लगभग हर जगह कुछ न कुछ जुदा है, अलग है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती। धान की भी पूजा होती। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं और ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं, पोंगला पोंगल। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग बिरंगी की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। बच्चे तो उड़ाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। और कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। कुमायूं ये पहाड़ी क्षेत्र है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। देखिए हमारे देश में जो इस समय जो त्यौहार में, उसके हर प्रदेश की बात हो रही। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते थे, जैसे डमरू, तलवार, डांडिम का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गडेरी पिरोई जाती। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। कुमायूं की बात चले, सुबह बच्चों को माला दी जाती है और बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते और गाते, कौआ आओ घूत आओ, ले कौआ बड़ो, मकद जा सोने को घड़ो,
खा ले पूरी माँ के दे जा सोने की छुरी। देखिए, खुद तो पूरी खा ले और माँ कहे मुझको सोने की छुरी दे जाए। और इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं, है ना। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांत को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांत के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। मौसम का अंदाज। अब देखिए, खिचड़ी में ऐसा जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? खिचड़ी में यानी खिचड़ी, यहाँ त्यौहार की बात हो रही है, नहीं खिचड़ी आ गई। खिचड़ी का मतलब वो खिचड़ी नहीं खाने वाली, यानी ये त्यौहार। क्या कभी ऐसा हो सकता कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? ऐसा अगर ऐसा हो तो होता कभी कभी तो एक एक सप्ताह सूरज नहीं निकलता है। बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं थी वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते? तुम्हारी जो पहले के लोग घड़ी नहीं होती थी तो सूरज की परछाई से आज ये लोग के उठ के नहीं खेगा क्या? आज ये लोग उठेंगे नहीं? जब आके देख केरा के पत्ता आयल कि ना, यानी कि केले के पत्ते आए कि नहीं। इन वाक्यों में अपने घर की भाषा में लिखो। भारत तेरे रंग अनेक, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण। नीचे और कुछ उदाहरण दिए गए। जानकारी, चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री। अब देखिए, कुछ भाषा, भोजन, कपड़े, लोक कला, हर प्रदेश की अलग। तुम्हारा कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता? तो मुझे तो भाई होली दिवाली दोनों लगते हैं। वैसे होली तो ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को भी। तो अन्न के बारे में, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? तो दवा के लिए भी किया जाता है, खाने में भी किया जाता है। तिल का तेल भी बनता है, साबुन भी बनता है तेल से हो, और बहुत सी चीज़ें बनती। किसानों और चीज़ों का सफर। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसान को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए हमको कभी भी अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़ी ही मेहनत से। आलू की पकौड़ी, बर्फी, आइसक्रीम, इन चीज़ों को भी जो है कहीं न कहीं इसके लिए किसान ही वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। किन चीज़ों से बनती, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता, हम तुम ये सब पढ़िए आप करें। खास पकवान, गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह कन्नौज गट्टे के लिए। हर जगह अलग अलग चीज़ें। बंगाल रसगुल्ला। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों में क्रिया भी कहते हैं जिनसे कोई काम करना होता है और सुबह से शाम तक हम कुछ न कुछ करते वो सब हैं। छींकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना, दौड़ना, कूदना, भागना, हंसना, रोना। बंगाली खिचड़ी 5 व्यक्तियों के लिए सामग्री। 5 व्यक्तियों के लिए बनाना हो बंगाली खिचड़ी तो इतना सामान होना चाहिए और आपकी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। सरसों तेल, कटाऊ फूल गोभी, बड़े बड़े टुकड़े। और आप पढ़िए फिर इसको बनाइए कि किस तरह खिचड़ी बनाई जाती है। इलायची, दालचीनी, लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। इस तरह से ये आपका पाठ था, बहुत ही सुंदर सा पाठ। और मिलते हैं अगले पाठ के साथ। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें। मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार।